प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ बेसिक चीजें। इसके अंदर जो आपका आया था द पॉइंट इन अ स्पेस, तो उसके बारे में कई सारी चीजें आपको पिछले 2 लेक्चर में बता दी गई है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है जो हमने पीछे आपको पढ़ाया है, उन पे बेस से कुछ क्वेश्चन है, तो इन्हें आइए समझते हैं कैसे है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2007-2012 में आया है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। 2 बिंदु है जिनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक बिंदु ये है, एक ये है, इनके बीच की दूरी। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया गया था, d = स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये सब देखते हैं आगे। तो ये हमने सॉल्व किया है। इसमें ये फॉर्मूला था, ये 2 बिंदु थे x1 y1, तो हमने जो 2 गिवन बिंदुओं को यहाँ पे लिखे -1 3 -3 और 3 4 5। तो ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये z1, और दूसरा बिंदु जो है x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 4 और z2 की वैल्यू 5। तो ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। x2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1, बीच में माइनस आता है, इसका होल स्क्वायर x2 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आपको विद साइन का ध्यान रखना है, ब्रैकेट का यूज करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 - 3 1, 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 3 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, ये आपका 16 1 और 8 का स्क्वायर 64। इन तीनों को ऐड किया तो ये आपका आ गया √81। ये स्क्वायर रूट किसका होता है? 9 का। तो 2 बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस जो है आपकी 9 आ गई। तो ये आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपके निम्नलिखित बिंदुओं की हमें ये बताना है कि किस अष्टक में है। जैसे 2D में हम बताते थे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आपको ध्यान यहाँ पे देखना है कि ये जो 3 टपल का है, यानी कि ये 3D का क्वेश्चन है, तो आपका 2 3 4 किस अष्टक में है। ये चारों बिंदु क्वेश्चन में गिवन है कि किस अष्टक में है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है आपको। इसमें आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ ऐसे नहीं बताना, ये आपका इसका नाम लिखना है कि किस ये ऑक्टेंट में है, उसका नाम क्या है। तो हमने बताया था जब तीनों प्लस के हैं तो OXYZ, तो यानी कि किस अष्टक में है? OXYZ। आपको बताया गया था अष्टक में कि जहां भी माइनस आ जाए वहां पे इसका डैश आ जाएगा। तो जैसे इस बिंदु को लिखना है तो 4, यानी कि x तो प्लस का ही है, y की वैल्यू माइनस आ गई तो z आ जाएगा, डैश आ जाएगा, और z की वैल्यू माइनस हो रही तो ये भी z डैश आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, x की वैल्यू -7 है, तो ये आपका x पे डैश आ जाएगा, y प्लस है और z भी माइनस है। तो जहां भी माइनस है बस वो डैश हो जाएगी उसकी वैल्यू। सेम ये तीनों माइनस है तो तीनों डैश हो जाएंगे, OX डैश Y डैश Z। तो ये किस ऑक्टेंट में है? OXYZ में। सेकंड वाला OXY डैश Z है, जो भी वैल्यू माइनस की है उस पे डैश आ जाता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2019 में पूछा गया है कि ये चारों बिंदु किस अष्टक में है, किस ऑक्टेंट में है, तो उसका आपको नाम लिखना है। थर्ड क्वेश्चन भी काफी इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है कि 3 बिंदु आपके गिवन है, 1 1 -2 4 1 और 2 2 4। ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स है। तो आपको त्रिभुज का सेंट्रोइड फाइंड करना है, केंद्रक फाइंड करना है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया सेंट्रोइड का, त्रिभुज के जो केंद्रक का फॉर्मूला हमने पिछले लेसन में, लेक्चर में आपको बताया था। x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। ये ट्रायंगल है, तीनों इसके सिरों के जो है शीर्ष दिए गए हैं, तीनों जो त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उसके निर्देशांक गिवन है। बस सिंपल आपको क्या करना है, x1 आपका जो पहला होता है, सारे x1 को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है, तीनों y को जोड़ के 3 से डिवाइड करना, तीनों z को जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, -2 + 2, तो 1 -2 + 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3। यहाँ पे y की वैल्यू 1 4 2, उनको तीनों को जोड़ के 7/3, और यहाँ पे 1 1 5, तो ये आ गया आपका 7/3।
तो ये है आपका त्रिभुज का केंद्र। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, कई बार आ चुका है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये जनरली आपकी क्या है 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ लिए जाता है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो कुछ क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो आपको a का मान ज्ञात करना है। अब उसने क्या किया है, a की यहाँ पे 1 a 4, ये a लिखा हुआ है, -3 -5 -4 के बीच की दूरी 5, तो अब आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वही 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है, ये आपको फॉर्मूला होता है। तो 2 बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं आपके, 1 a 4, दूसरा बिंदु है -3 -5 और 4, इनके बीच की दूरी कितनी गिवन है, ये है आपकी 5, यानी कि ये वैल्यू है आपकी d की। ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2, बस यहां वैल्यू पुट करनी है, इक्वेशन को सोल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। तो इसमें ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 2 बिंदु है, वैल्यू पुट की है हमने। तो x2 की वैल्यू -3 -1 तो -4 आ गया, -5 और -a, 4 -4 0, इसे हमने सॉल्व किया तो ये 16 आ गया, माइनस का 5 माइनस का a का होल स्क्वायर, फिर इसको स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग किया गया, स्क्वायर किया गया बोथ साइड, तो 5 5 25 16 हम लेफ्ट साइड में ले गए तो ये आपका 9 बचा। अब हम इसको स्क्वायर को खत्म करें तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल। तो क्या होगा, जब भी आपका ये हटेगा तो इधर जाके प्लस माइनस हो जाती है वैल्यू, तो ये आपका आ गया +-3 इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 8। अब 5 को भी इधर ले जाओ तो +-3, 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये आपका -8। अब इसका साइन चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा +-3 माइनस का 5 इक्वल टू 8। तो यहां से a की 2 वैल्यू आ गई, एक बार तो आप प्लस का 3 लोगे, एक बार माइनस का 3 लोगे। तो जब प्लस का लोगे तो +3 माइनस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, और जब ये माइनस लोगे इसकी वैल्यू तो -3 और -5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -8। तो a की ये 2 वैल्यू आ गई। तो इसमें आपको a की वैल्यू ज्ञात करनी थी, 2 बिंदु गिवन थे, दोनों के बीच की दूरी उसने दी थी 5, तो उसने a की वैल्यू फाइंड कराई थी। तो ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप अच्छी तरह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, 2009 में आया है, इसके बाद भी आया है क्वेश्चन। दिक् अनुपात वाली रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। 2 रेखाएं हैं जिनकी डायरेक्शन रेशियो गिवन है। डायरेक्शन रेशियो आप किससे शो करते हैं, a1 a2 a3 से। तो फर्स्ट लाइन की जो a1 b1 c1 इनकी वैल्यू गिवन है 2 3 4 2 3 4। दूसरी कोई रेखा है जिसकी डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात गिवन है 3 4 5, तो ये हम मान लेते हैं a2 b2 और c2, तो ये वैल्यू है 3 4 5। अब हम देखते हैं 2 रेखाओं के बीच के कोण का क्या हमने फॉर्मूला बताया था, तो वो लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला था आपका cos θ = a1 a2, जब आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन थे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का। उठा के यहां से इनकी वैल्यू रखेंगे, तो a1 a2 तो 2 दिया 6 आ जाएगा, 3 4 जा 12 आ जाएगा, और c1 c2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। नीचे a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √29। सेम आपका a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का, यानी कि 9 16 25, तो ये आपका आ गया √50। तो ये आपका 38 आ गया, √29। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2, 5 को बाहर निकाल लिया तो फिर हम 5 2 में इसकी मल्टीप्लाई की तो 58। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 38/5√58। तो हमें निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, बाकी जो भी वैल्यू यहां पे लिख देंगे 38/5√58।
तो ये है आपका दो रेखाओं के बीच का कोण। कोई भी टू रेखा थी आपकी, ये हमने थीटा ज्ञात किया है इसमें। इन दोनों रेखाओं की क्या थे, डायरेक्शन रेशियो दी गई है, यानी कि इसका A1 B1 C1 और इसकी डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो उसका ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद रखना है। तो इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो डायरेक्शन रेशियो दे देता क्वेश्चन में, या डायरेक्शन कोसाइन भी दे सकता था, यानी कि L1 L2 भी दे सकता था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। आपको क्वेश्चन में ये भी बताएगा कि जो आपके अल्फा बीटा गामा क्या है। तो अल्फा बीटा गामा आपके डायरेक्शन एंगल है, दिक् कोण है। तो जब उसने दे दिया है कि डायरेक्शन एंगल है, तो एक रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि हमने इसमें पढ़ा था कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है। जब उसने ये कह दिया है कि ये डायरेक्ट दिक् कोण है, तो हमें रिलेशन याद आना चाहिए कि LMN में ये रिलेशन था। अब हम कोस स्क्वायर अल्फा का एक फॉर्मूला जानते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। कोस स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब आप करोगे क्या, इन तीनों इक्वेशन को आप जोड़ लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आपस में जोड़ेंगे, तो इनकी लेफ्ट साइड जुड़ जाएगी और राइट साइड जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद क्या आएगा, देखो, तो तीनों इक्वेशन को जोड़ के आपका आ गया ये 1 1 1 3 हो जाएगा, तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें पता ही है कि 1 होती है, तो फॉर्म फर्स्ट इसकी वैल्यू 1, राइट साइड ऐसे लिखा, -3 को लेफ्ट साइड में ले गए, तो 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, -2, तो माइनस की ये पूरी इक्वेशन से माइनस को खत्म किया, तो ये रिजल्ट आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 होती है। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 2004 में आया है। सिद्ध करो कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दूसरे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहली जो रेखा है उसके डायरेक्शन, दो बिंदु पहली रेखा के दिए हैं और दो ही बिंदु सेकंड, यानी कि एक बिंदु ये दिया है और दूसरी रेखा ये दी है। तो उसने कहा है कि ये जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का वही तरीका है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो पहले दो बिंदु लिख लेते हैं, इस रेखा के कौन कौन से दो बिंदु हैं, फिर इस रेखा के, फिर हम क्या करेंगे, इस रेखा के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। अगर दो बिंदु आपको पता है तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। इसके हम बिंदु लिख लेते हैं, तो इसे थोड़ा ठीक कर लेना। ये बिंदु आपका 3 3 2 है। तो दो रेखा, ये दो बिंदु हमने इस तरह शो कर लिए, पहला बिंदु इस रेखा के और जो लास्ट के दो पॉइंट है वो यहाँ पे शो कर लिए। अब हम दोनों रेखाओं की क्या है डायरेक्शन रेशियो फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कि आपका x2 माइनस x1। अगर दो बिंदु आपके गिवन है, ये दो बिंदु गिवन है, तो आपके डायरेक्शन रेशियो कैसे बनेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये पहली रेखा के लिखे, तो इसमें हम a1 निकालना चाह रहे हैं तो ये माइनस c हो जाएगा, b1 निकालेंगे तो ये माइनस c हो जाएगा, c1 निकालेंगे तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे, फिर इनकी वैल्यू निकाली, -1 तो ये इन तीनों की वैल्यू आ गई। अब इस रेखा की बात करते हैं, दूसरी रेखा है, दूसरी लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। तो 3 माइनस -2 यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 5, b2 की वैल्यू y2 यानी कि 3 माइनस 1, ये आपका आ गया 2, और जब c2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 5 इसकी वैल्यू आ गई -3। अब हमें ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करो ये दोनों रेखाएं परस्पर परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करोगे, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो ये रिजल्ट आपको लिखवाया गया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे आप a1 a2 प्लस b1 b2। तो a1 ये ना -2 और ये 5,
प्लस b1 की वैल्यू कितनी है -4 और 2, -4 और 2। अब c1 c2 की वैल्यू -6 और -3, -6 और -3। तो ये वैल्यू आ गई -10, -8 और माइनस ये आ गया आपका प्लस, तो -18 ये आ गया आपका 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 आ गई तो ये जो दोनों रेखाएं हैं वो परस्पर लंब होगी। तो उसे आप यहां लिख देना, देयरफॉर ये जो दोनों रेखा हैं ये आपका परस्पर लंब होगी। यही आपको इसमें प्रूफ करना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 2004 में आया है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो ये हमने 7 क्वेश्चन इस लेक्चर से आपको कराए हैं। अगर आपने 7 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए तो आपको एग्जाम में इससे काफी हेल्प मिलेगी। इसके बाद में अगर कुछ क्वेश्चन आपको अपनी एक्सरसाइज से ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसे भेजो, उसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। ओके, थैंक यू।